72वां बीपीएससी के प्रति समर्पित वैसे छात्र जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं गलती कल एक स्टूडेंट के पास, एक उम्मीदवार के पास देखा, वैसे गलती बहुत सारे उम्मीदवार जो है करते हैं। और ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं जो है आपके सफलता के बीच जो है वो बाधक भी बन जाता है, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है और समय का सही इस्तेमाल अगर आप नहीं कीजिएगा, तो ध्यान समझ लीजिएगा कि आपका सफलता जो है वो हमेशा संदिग्ध रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं, रीड करते हैं अच्छी तरीका से और बीपीएससी के प्रति पूर्ण रूप से जो है समर्पित रहते हैं कि हमको किसी भी तरीका से बीपीएससी जो है क्रैक करना है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ना जो एक नोट्स बनाते हैं। नोट्स जो होता है कि भाई लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, कोई टॉपिक उठाएं, चलो भाई हम उग्रवादी चरण जो है उसका नोट्स बना रहे हैं, उग्रवादी चरण का नोट्स बना रहे हैं। ऐसे में बहुत लंबा नोट्स बन जाता है उनका, बहुत लंबा। मैं देखा तो मैं खुद मतलब नोट्स का कोई और छोड़ नहीं था, ठीक है ना, उसका कंप्लीट था पूरा, जबकि इतना मोटा पुस्तक जो कॉपी जो है वो भरा हुआ था। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको बीपीएससी क्रैक करने के लिए 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है ना। आपको प्रारंभिक परीक्षा, जो कि अब वर्तमान में जो है डिफिकल्ट होते जा रहा है, 72वां में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड आपका पेपर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर निसंदेह आप प्रीलिम्स में फंस जाइएगा। और मेंस तो जानते हैं कि पूरा का पूरा एग्जाम का रीड है ना। उत्तर लेखन जो है वो उतना आसान नहीं है, इतना बच्चे समझ लेते हैं कि प्रीलिम्स के बाद उत्तर लेखन कर लेंगे, उनको आज से लगना चाहिए। देखिए, नोट्स आप बनाते हैं ना, आपको ये पता नहीं होता है कि मुझे क्या लिखना है नोट्स में, क्या आपको नोट्स में समाहित करना है, किस चीज़ को छोड़ना है। ऐसे में बच्चे हमेशा जो है ना मतलब धोखा खाते रहते हैं, समय जो है उनका निकलते जाता है और झूठा दिखावटी पढ़ाई कहीं न कहीं दूसरों को दिखाते रहते हैं कि हम लिख रहे हैं नोट्स, इसके बारे में लिख रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। देखिए, नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड पुस्तक लीजिए और हाइलाइट कीजिए। जो अपने बच्चे जो मेरे ग्रुप में होते हैं, मैं उन्हें यही बात बताता हूँ, हाइलाइट कीजिए। अगर नोट्स ही बनाना है आपको, तो मेंस का जो है ना उत्तर, जो आपका टॉपिक है, चंपारण हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, संविधान की विशेषता हो गया, है ना, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, है ना, मानसून हो गया, तो ऐसे टॉपिक पे जो है आपको क्या है कि आपको छोटा छोटा जो है स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, जो आपका उत्तर में आप इसको लिखेंगे। लेकिन मैं पहले उत्तर लेखन में स्ट्रक्चर का बात नहीं करता हूँ हमेशा, ये काम बहुत जरूरी है। आप एक पॉइंट लिखिए, चंपारण के बारे में लिखिए, उसके बारे में उसका प्रश्न पूरा लिख लीजिए, देखिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर आपका प्रश्न का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से, या उस टॉपिक में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रभाव, परिणाम, कारण, वो सबको एक शॉर्ट स्ट्रक्चर के रूप में तैयार कर लीजिए। ये नोट्स आपका काम आएगा मेंस के समय। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का मतलब होता है बाबू, प्रीलिम्स पी फॉर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अच्छा पेपर का, जिस तरीका से 71st में बहुत सारे बच्चे मार खा गए, कारण क्या था ना, कुछ पे भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट, वन लाइनर है उस पर भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट। स्टैंडर्ड प्रश्न रहना चाहिए, 150 जो आपका प्रश्न होता है उसके ऊपर दिमाग खपना चाहिए, एलिमिनेट करने आपका प्रश्न का जो है टेक्निक सीखना चाहिए। ये सब पे काम कीजिएगा, तब प्रीलिम्स आपका निकलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नोट्स बनाते चल जाएंगे तो आपका जिंदगी पार हो जाएगा, इस सिविल सेवा का जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है ना, इसका कोई और छोड़ नहीं है सिलेबस का, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप। नहीं तो बार बार मैं अपने ग्रुप के स्टूडेंट को बार बार समझाता हूं। अभी बहुत सारे बच्चे कॉपी जो लिख रहे हैं मेंस का, बहुत 19 दिन 20 दिन में बच्चे के पास कॉपी में बहुत सुधार हो गया है। और लगातार ये जो है ना, मेरा जो हम प्रयासरत रहते हैं और बच्चे जो प्रयासरत रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तब संभव हुआ है। आपको अगर मैं फिर से बोल दूं कि अगर वैसे उम्मीदवार जिनका समय निकल रहा है, 30 के प्लस आप पहुंच गए हैं, तो आप एक बार मुझे मौका जोड़ दीजिएगा, एग्जाम में निकलवा दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मेरा रिसर्च का परिणाम है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, चमक धमक के पीछे भागिएगा, जिंदगी जो है ना आपका अच्छी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भीड़ के पीछे भागिए। आप विचार कीजिए, आप अगर पहले असफल हो चुके हैं 2-3 बार, तो विचार कीजिए कि आखिर में असफलता का कारण क्या था। सिर्फ पढ़ने से अगर बीपीएससी निकल जाता बाबू, तो हर गली में जो है ना एसडीएम डीएसपी घूमते रहता। इतना आसान नहीं होता है। आपको ये समझना चाहिए कि आज समय है सावधान होने का, कल समय निकल जाएगा तो फिर याद रख लीजिएगा कि बस आप देखिएगा कि वो डीएसपी है, वो एसडीएम है, न्यूज़ पे सुनिएगा, है ना। कल हो के आपको न्यूज़ पे लोग देखे, आपको बोलते हुए देखे, आपके बारे में आप सुने, लोग पेपर में पढ़े, तो इसके लिए जो है आपको मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। और एक बच्चे था कि कुछ घंटा, कितना घंटा पढ़ाई करे, तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में रहूंगा कि घंटा जो होता है ना, ये सब दिमाग से जो है दिमाग से निकाल दीजिएगा बात को, ठीक है। आपको जब मन करता है 6 या 7 घंटा एवरेज बच्चा पढ़ाई कर सकता है तो सक्षम है। आप 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए ना, आपको उठ जाइएगा, समझे। शुरू में 1 घंटा बैठना ही बहुत बड़ा पहाड़ है ना, बहुत सारे बच्चों का। कुछ बच्चे का, मेरे गुरु जी 19 घंटा बोले हैं पढ़ने के लिए। भाई बात को समझिएगा, कहना बहुत आसान होता है। आप कौन से बच्चों के लिए जब हम कॉपी चेक करते हैं ना, 2 या 3 कॉपी चेक करते हैं तो हमको उठना पड़ जाता है। बात को समझे, बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, तो उनको कितना समस्या होता होगा हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये बोलने वाली चीज़ है, 14 घंटा पढ़ लीजिए, 19 घंटा पढ़ लीजिए, इसे बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, भावनाओं में अगर अति जो है संवेदनशील बनिएगा तो इस तरीका से आप लुटा जाइएगा। मेरी बातों को थोड़ा कठोर बनना ही बहुत जरूरी होता है। देखिए, समझिएगा, नोट्स आपको नहीं बनाना है। क्या करना है, आपको जो है अपने बुक में ही हाईलाइट करते जाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। मेंस का उत्तर लेखन जब करते हैं तो स्ट्रक्चर तैयार करते रहिए। और जब जैसा कि आप फरवरी से ही प्रीलिम्स के लिए जो है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा धीरे धीरे। अभी आप रीड कीजिए, जैसे बच्चों को मैं अभी मेंस कंप्लीट करवा दूंगा, फरवरी के बाद जो है सीधे जाके प्रीलिम्स का टेस्ट लूंगा। उस समय जो उनका कमजोर पक्ष है उस पर मैं उनसे काम करवाऊंगा, तब तो जाकर वो प्रीलिम्स निकालेंगे। भाई समय बदल रहा है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल नहीं सोचिएगा तो फिर जो है ना बीपीएससी में आपका सफलता जो है हमेशा संदिग्ध रहेगा और ऐसे ही समय बर्बाद होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि नोट्स बनाना
बंद कीजिए, नोट्स बनाना बंद कीजिए। और नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाना नहीं जानते हैं, आपको मेंस के लिए स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, हर टॉपिक का सिलेबस से अंडरलाइन कीजिए, उसके बारे में आप नोट्स लिखिए। और बेरोजगारी के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, उसका कारण है ना, समस्या बताइए। तो सरकार का योजनाओं के बारे में 4-5 योजनाओं को लिखिए स्ट्रक्चर में। तो योजना को डिस्क्राइब नहीं, बस शॉर्ट में लिख दीजिए ना, है ना। तो उस तरीका से जो आप बनाइएगा तो वो ही आपको काम आएगा आयोग में। ये नहीं कि नोट्स आप बनाते चलिएगा। प्रीलिम्स का क्या क्षेत्र आपको पता है, क्षेत्र प्रीलिम्स का कितना बड़ा है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़िए, रीड कीजिए, उसमें हाईलाइट करते जाइए। रिवीजन का है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप अंतिम क्षण में जो पुस्तक को रिवीजन जितना बार अभी पढ़िएगा ना, तो उतना ही आपको ध्यान रखिएगा, याद रहेगा हर चीज़ आपको प्रीलिम्स के समय। आप जब प्रैक्टिस बनाइएगा तो तुरंत में याद आ जाएगा, क्लिक कीजिएगा, हाँ इसको ये टिक लगाना है 4 ऑप्शन में से, क्वेश्चन को ऐसे एलिमिनेट करना है, ये वाला तो होना ही नहीं चाहिए, आप कट कीजिएगा वहाँ पे। ये सब प्रैक्टिस जब अभी से आप पढ़िएगा अच्छी तरीका से, तो उस समय मजा आएगा आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और नहीं पढ़े रहिएगा, नोट्स पे डिपेंड रहिएगा, तो बहुत सारा प्रश्न बाद में भी छूटेगा। उस नोट्स में क्या आपको पता है कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे रख रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा पुस्तक से पढ़िए, बेहतर पुस्तक से पढ़िए और सफलता जो है अपना सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।